अस्सलाम वालेकुम। जो सिस्टम चल रहा है हाइब्रिड प्रोग्राम जो है या आप उसको कह लें एडवांस्ड हाइब्रिड प्रोग्राम है, इसके अंदर जिस तरीके से पीटीआई को फैसिलिटेट किया जा रहा है कि वो स्टेट के ऊपर हमला आवर हुई हुई है और वो ऐसे बयानात वज़ीर आला केपी और उनकी टीम और इमरान खान की जो टीम कहलाती है ये सब दे रहे हैं, और स्टेट दूसरी तरफ आप देखें कि बिल्कुल मफलूज सी नज़र आती है। जबकि हमें बहुत अच्छे तरीके से याद है कि 2017 था तो कहते थे कि जब आर्मी चीफ इधर से उधर देखता है तो पूरी फौज उधर देखना शुरू कर देती है। ठीक है ना, ऐसे ही था ना। और ये मर्तबा बताया जाता था और पाकिस्तान का ही बेड़ा गर्क किया जा रहा था। फिर वो होता इज्जो मंतशा, होता जिल्लो मंतशा, भी वो साथ में बैठे हुए होते हैं, कहीं नहीं गए। ठीक है ना, ये खाम ख्यालियाँ कि जनाब ऐसे है वैसे है, ये बड़ी तकलीफ दे बात है। ये कौन कर रहा है? जबकि 2019 में देखें, मैंने आपको बिल्कुल वजाहत के साथ बताया था कि बाजवा डॉक्ट्राइन के इतने नुकात हैं और सब रिकॉर्डेड प्रोग्राम है, और एक दफ़ा नहीं मल्टीपल टाइम बताया था कि क्या क्या करना है। पाकिस्तान की फौज को अवाम के हाथों जलील करवाना है 2019 में, कोई तस्वर भी नहीं कर सकता था। तो मैंने तो नहीं ये कहा था कि नून लीग के हाथों करवाएगी या पीटीआई के हाथों करवाएगी। ये तो एक प्रोग्राम था जो कि पूरी शीट सामने आई थी। उसके अंदर आप देख लें कि पाकिस्तान को डी न्यूक्लियर करना था। पाकिस्तान का जो कश्मीर है, जो पाकिस्तानी कश्मीर है, आज़ाद कश्मीर जो है, और गिलगित बल्तिस्तान, इसको इंडिया के हवाले करना था। वो तो सिर्फ और सिर्फ आप ये देखें कि चाइना जो है वो बीच में आ गया था लद्दाख के मामले में, वो सामने आ गया, फ्रंट पे आ गया। वरना इससे पहले तो प्रेसिडेंट अलवी साहब ये कह रहे थे कि हमें तो अपने कश्मीर की पड़ी हुई है। ठीक है, तो फिर वो बताया कि चाइनीज ने कि नहीं नहीं, ये अगर पाकिस्तान नहीं रखेगा तो हम हैं ना, किसी की जरूरत नहीं है। अगर ये पाकिस्तान रख लेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर हम हैं ना, ये इंडिया के पास नहीं जाता, बल्कि हम इंडिया वाला भी ले लेंगे शायद, कुछ इस तरीके की बात है। फिर ये रुके थे, उसके ऊपर जनाब डांस ढोल धमाके ये करते हैं कि भाई हम बहुत ये गाने रिलीज कर देते हैं। इस वक्त में अगर आप देखें, यानी कि अगर आप देखें, मैं वो बंदा हूं जो सोशल मीडिया टॉक शो पे मुसलसल ये कह रहा हूं कि बिलावल से बड़ा नालायक शख्स कोई नहीं। जरदारी साहब जो हैं, जो कि जिन्होंने सारा यानी कि ये ड्रामा रचाया शहबाज शरीफ साहब के साथ मिल के, और ये मियां नवाज शरीफ को वजारत उज़्मा की सीट से हटाया, और ये सब कुछ जो कुछ किया, मतलब अपने शौक में शहबाज शरीफ साहब ने कि मैं वजीर आजम बनूंगा, भाई मेरा पीछे होगा, जो भतीजी है मेरी वो जनाब बस रोडों पे घूमती रहेगी, ये अल्फाज में बोलता था कि उनको ये प्रोग्राम दिया गया। अब देखिए ना, वो नालायक बेटा जो है शहबाज शरीफ साहब का, हमजा शहबाज, कहाँ है, क्या कर रहा है? लेकिन मियां नवाज शरीफ को भी बहुत सारा देखना चाहिए कि जब वजीर आला बनाने का टाइम होगा तो वो सबसे आगे लाइन में होगा। क्या उसकी काबिलियत क्या है, कहाँ पे नजर आ रहा है, क्या कर रहा है? देखिए ना, पार्टी के कितने लोग हैं जो कि इतने दिल बर्दाश्त हुए 2024 के इलेक्शन में, कि जो जितने एंटी एस्टेब्लिशमेंट थे मियां नवाज शरीफ समेत, सबकी ऐसी तैसी पेर के रख दी। यानी कि मियां नवाज शरीफ का पूरा जो लाहौर का जो इलेक्शन का निज़ाम था वो अपने हाथ में ले लिया था, और केपी में हरवा दिया, और यहां पे जनाब ये सारा हाथ में ले लिया था। फिर मतलब लोग बड़े पीछ में पड़े कि नहीं बनेगा वजीर आजम, नहीं गारंटी दे रहे हैं, और फिर ये कहते हैं कि हम न्यूट्रल हो गए, कोई तनकीद भी ना करें हमारे ऊपर। और उसके बाद की आप सूरत हाल देखें कि क्या सूरत हाल है, कि उसको शहजादा बना के रखा हुआ है। अंदर से वो आर्टिकल लिख रहा है, वो लेटर्स लिख रहा है, उसकी हर बात जारी है। हालांकि मैं आपको ये बात बताऊं कि वो एक लेटर लिखने के काबिल नहीं है। उसको दे दें कलम कागज दे दें और उसको कहें कि लिख के दिखाए किधर, ये नहीं लिख सकता वो शख्स, उसके अंदर काबिलियत ही नहीं है। हाँ, सिर्फ वो ऑन करता है, उसको पता है कि ये लोग हैं, यहां से ये राब्ता होता है, वो कहते हैं हाँ ये मैंने किया। यानी कि पाकिस्तान के ऊपर हमला आवर हुआ है, पाकिस्तान दुश्मनों का एक करिंदा है। लेकिन जो मुहाफिज बैठे हुए हैं वो सारे कहते हैं कि यार हमारी बेगमात के अकाउंट वहां से हैं, इधर बेगम हमारे ऊपर गुस्से होती है, उधर वो आगे जो है ना वो बेगम के ऊपर गुस्से हो जाते हैं। हम क्या करें, मजबूर हैं। ये बात क्या कहना अच्छी है, लेकिन हकीकत है। और जो
ان ایکشن ہوتے ہیں ان بیچاروں کی عقلیں یہ ہوتی ہیں کہ بس ٹھیک ہے آرڈر ملا اوبے کر دو. تو کیا یہ بہتری ہوگی آج میں؟ یعنی کہ 16 دسمبر ہے، سقوط ڈھاکہ بھی ہے، پھر وہ اے پی ایس کا واقعہ اتنا بڑا سانحہ وہ بھی ہے، اور ادھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ذہنی طور پہ مفلوج جو ایک ٹیم بنائی گئی ہے پی ٹی آئی کے ممبران، یہ چڑھے ہوئے ہیں، دوڑے ہوئے ہیں عوام کے اوپر، اور کس طریقے سے تقسیم در تقسیم کی بات ہو رہی ہے. اور جن میں تھوڑی سی عقل ہے اس کے اوپر جو ہے نا یہ ان کو دھمکیاں دیتے ہیں، ان کو اٹھا لیتے ہیں، اریسٹ کرتے ہیں ان کو، یعنی کہ وہ تکلیف کا شکار ہوتے ہیں. وہ پوری دنیا میں تربدر ہوئے ہیں جو بھی ہیں، جن کو اس پروگرام کا پتہ ہے کہ یار یہ کیا ہے. اگر مطلب مختصر میں آپ کو بتاؤں کہ جس کی میں بات کر رہا ہوں، یہ 5th جنریشن وار فیئر کا تھروٹل اٹیک ہے پاکستان کے اوپر اندر. آپ اس کو اتنے یعنی کہ اگر آپ دیکھیں تو اس تاریخ کے اندر بے پناہ ایسے اٹیک نظر آتے ہیں. یہ بالکل وہی میتھڈ ہے کہ ہمارے بادشاہ کے لیے ہماری جانیں حاضر ہیں. تو عمران خان کو کس نے بنایا ایسا بادشاہ؟